सोच का फर्क। सास बहू की प्यारी सी कहानी। शादी के 2 महीने हो गए बहू को, लेकिन रोटी बनाना तक नहीं आया। कुछ नहीं सिखाया माँ ने, बस भेज दिया, सब्जी देखो पानी सी बनी है। रोज की तरह आज भी रिया की सास रसोई में खाने को देख बड़बड़ा रही थी। तो आप सिखा दीजिए न, माँ ने नहीं सिखाया तो, कहकर रिया चली गई। अयान ने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ की बातों का बुरा न माना करो। क्या तुम्हारी माँ होती तो नहीं डांटती क्या? बिल्कुल डांटती, लेकिन सिखाती भी और मेरी गलती भी बताती। पर एक माँ ताने कभी नहीं देती है। वह तो जैसे जैसे मौका देखती है मुझ में गलती ढूंढने का। एक बार सास नहीं माँ बन के मेरी गलतियाँ भी तो अनदेखा करना सीखे, या मुझे सिखाना सीखे तो मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूं। रिया ने अलमारी से एक पत्र निकाला और कमरे के बाहर आ गई, जहां उसकी सास पहले से ही खड़ी थी। शायद बातें भी सुन ली थी बहू बेटे की। माँ जी, ये मेरा कॉल लेटर है। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है। अब से हम अच्छा कुक रख लेंगे, जो अच्छा खाना बनाना जानता हो। या फिर प्रेम से आप मुझे सिखाइए, मर्जी आपकी, कहकर शरारती हंसी हंस दी। मेरी बहू तो बहुत तेज है। हाँ, आपकी बहू बहुत तेज है, जो खुद के साथ कभी गलत नहीं होने देगी, न करेगी, और न आपके साथ गलत होने दूंगी, न करूंगी। इतना कहकर रिया ने सास के पैर छुए और ऑफिस निकल गई, जिसको हमेशा यही डर सताता रहता था कि कहीं औरों की तरह मेरे बेटे बहू भी आश्रम न भेज दे। अब निकल गया वह डर, और फिर बेड के नीचे पड़े वृद्धाश्रम के पैम्पलेट फाड़ दिए। बहू की ऐसी हंसी भरी बातें सुनकर सास भी मुस्कुरा दी। वह बहुत डरी रहती थी कि कहीं मेरा बेटा बहू भी मुझे आश्रम में न भेज दे। लेकिन बहू की ऐसी बातें सुनकर उसका डर खत्म हो चुका था, और वह सोच रही थी कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सिर्फ सोच का ही फर्क है। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा।